दीपक कुमार और आप देख रहे द न्यूज झारखंड बिहार। आज हमारे बीच हैं भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता और झारखंड आज़ाद समाज पार्टी जो कि झारखंड में एक प्रस्तावित है, भीम आर्मी का एक राजनीतिक दल बनने वाला है, उसके प्रभारी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जय भीम। हाँ सर, आपका झारखंड प्रवास का क्या उद्देश्य है? देखिए सर, पूरे देश भर में राजनीतिक अपना दौर चल रहा है और लोग राजनीतिक जुगलबंद में अपना अपना पक्ष रखते हैं, पर हुआ ऐसा है कि बहुजन डिस्कोर्स पूरे राजनीतिक फिनोमिना में गायब है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग काटे जा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है और ये जो तमाम भागीदारी का सवाल है सारी कौम को लेकर के, वो नदारद है इस फेरा में। तो हमें लगता है कि अपनी आवाज़ हम कैसे बुलंद करें, अपनी भागीदारी कैसे बुलंद करें। तो भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, भीम आर्मी के संघर्ष को पूरे देश में स्थापित करने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का जो निर्देश रहा है, उस निर्देश का पालन करने के उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा पर्पज है कि हम जल्द से जल्द झारखंड में आजाद समाज पार्टी का गठन करेंगे। झारखंड की धरती पर आजाद समाज पार्टी का गठन इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड की धरती इस देश के आदिवासी पुरखों की जमीन है। यहाँ पर हुल सुहार उल गुलाम की क्रांति लोगों के जुबान पर बसती है, लेकिन सरोकार ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमारा जो कंसर्न है वो गायब है। तो भीम आर्मी के संघर्ष को कैसे जमीन पर स्थापित हो, उसके राजनीतिक रंग कैसे दिया जाए, उसी का मुख्यतः उद्देश्य है। और अगले 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आजाद समाज पार्टी का झारखंड गठन हो जाएगा। अभी तक हिंदुस्तान में कितने राज्यों में आजाद समाज पार्टी का गठन हो चुका है? सर, हम लोग देश को भारत ही कहते हैं और भारत के मतलब राज्यों की संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हमारा गठन का प्रक्रिया चल रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 15 मार्च 2020 को पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद अचानक से लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद हम पूरे देश भर में न तो कोई आंदोलन कर पाए, न तो हम जा पाए। अभी भी से बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर हमको कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में, एमपी में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा, उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा, झारखंड पे है तो बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहाँ तक जी विधानसभा चुनाव। अच्छा। और महाराष्ट्र में यहाँ तक हम लोग 76 जो है पंचायत चुनाव भी जीते। तो कुल मिला के एक नेशन स्फेरा बन रहा है, बहुत तेजी से आगे पूरे देश में, पूरे देश में भीम आर्मी के सदस्य बन रहे हैं, वो फैल रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक भीम आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूरे भारत के कोने कोने में आजाद समाज पार्टी का संगठन बनेगा। आजाद समाज पार्टी पूरे भारत में अपना, चूंकि अम्बेडकरिज्म जो है ना, अम्बेडकरिज्म किसी क्षेत्र विशेष की, अम्बेडकरिज्म को किसी क्षेत्र विशेष के दायरे में सीमित करके नहीं देखा जा सकता है। जो बाबा साहब की संकल्पना है वो अंतरराष्ट्रीय नजरिए को दर्शाता है और पूरी दुनिया को उसको पढ़ना चाहिए। जो जुल्म जाति के खिलाफ समानता की बात करते हैं, तो भारत के हर कोने में हम आजाद समाज पार्टी की स्थापना करेंगे। उस गली तक आजाद समाज पार्टी की स्थापना करेंगे जहां पर संविधान लागू होता है। हमारे बाप ने अगर संविधान लिखा है तो उनकी विचारधारा को स्थापित करने के लिए हम हर जगह गली में जाएंगे। आजाद समाज पार्टी की नींव हर गली में जाएगी। उत्तर प्रदेश लगभग लंबे समय से, बहुत शुरू से ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो अनुसूचित जाति की जो विचार, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के हमेशा कोई ना कोई उन्होंने एक बिगुल हुआ फूकता रहा है। चाहे मान्यवर काशीराम जी की बात ले लें, एक समय जब यूपी के अंदर ऐसा उनको लगा तो मान्यवर काशीराम ने अपने आईपीएस की जॉब को छोड़ करके वो साइकिल भ्रमण पर निकले और पूरे यूपी के अंदर जो दलित पिछड़े उनको जगाने का काम किया और परिणाम यह हुआ कि एक आंदोलन से हुआ एक पार्टी का रूप ले लिया जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में भी अपनी मौजूदगी दिखाई, अच्छा समय तक मायावती जी ने शासन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि यूपी से चंद्रशेखर जी निकले और आज भीम आर्मी पूरे देश में फैली और फिर आजाद समाज पार्टी जो राजनीतिक दल आप बनाना चाह रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि यूपी के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है उसका धार या उसकी जो विचारें हैं उसमें वो बातें नहीं हुई जिसकी वजह से कि यूपी में अब आजाद समाज पार्टी पूरे देश में हम फैलना चाह रही है। जी जी, देखिए सर, यूपी शुरू से भी तो राजनीतिक सियासत का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। लोग कहते हैं कि दिल्ली जो है यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि यूपी भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा सब कंटिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा सब डिवीजन है, जहाँ पे सबसे अधिक आबादी रहती है यूपी। तो यूपी में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और साहब कांसीराम के विचार की जिंदा थी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी
की स्थापना के लिए बहुजन समाज पार्टी की वैचारिक स्थापना के लिए मजबूती से धरातल पे काम किया, हमारे बाप दादा ने काम किया। आजाद समाज पार्टी के अगुआ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने में बहुजन समाज पार्टी में बखूबी काम किया। सात कांसीराम वैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिकी की नौकरी छोड़ करके जब समाज में आए तो उन्होंने दर्द झेला। मुझे लगता है कि आज बहुजन समाज पार्टी मतलब जिन लोगों के हाथ में या बहुजन समाज पार्टी में ऐसे लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया है जो वास्तव में बहुजन वैचारिकी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं या फिर जिनका जमीनी संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी की स्थापना बतौर विकल्प खड़ा करना है। हमारा मानना है बहुजन समाज पार्टी नहीं सर, एक विकल्प। हमारा मानना है कि पक्ष और विपक्ष में हमेशा ब्राह्मण रहता है पूरे देश भर में। पक्ष और विपक्ष में हम भी रह सकते हैं और हम नई राजनीतिक धारा खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो जाहिरा तौर पे हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। उसी संकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए हमने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की जो बतौर एक विकल्प था, लेकिन आज वो विकल्प संकल्प बन चुका है। पिछले 5 सालों का जो संघर्ष है बीमारी का, वही आजाद समाज पार्टी की पहुंच है, वही आजाद समाज पार्टी की जीत है और वही आजाद समाज पार्टी की पहचान है। और यकीन मानिएगा उसी को प्रदर्शित करके हम लोगों के बीच में चुनाव में वोट भी मांगने जाएंगे। आज आपकी जो प्रस्तावित आजाद समाज पार्टी है, तो उस आजाद समाज पार्टी का मिशन क्या है, मतलब उसकी प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए हमारा जो वही मैनिफेस्टो है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अगर आप एक शब्दों में पूछेंगे कि आजाद समाज पार्टी की क्या नाम है, उद्देश्य क्या है, आजाद समाज पार्टी का प्रस्तावना क्या है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वही आजाद समाज पार्टी की प्रस्तावना है। संविधान को एज इट इज जमीनी धरातल पर स्थापित करना यही आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है। और संविधान जो इस देश के शासन प्रशासन राजनीतिक सामाजिक और कानूनी दस्तावेज है उसको जमीन पर स्थापित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान इस मुल्क में समता की आबो हवा को सुनिश्चित करता है। आजाद समाज पार्टी इस देश के शोषित वंचित समाज को आजादी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसे आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी जैसा कि आपने कहा कि मतलब कि समाज के शोषित वंचित दलित पिछड़ों के अधिकारों के लिए, उसकी लड़ाई के लिए, उसको सम्मान हक दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई। तो ऐसा भविष्य में हो सकता है कि जिस तरह की बहुजन समाज पार्टी जब शुरू हुई थी तो उसका भी उद्देश्य कहीं था, लेकिन बाद में राजनीतिक समीकरण को सेट करने के कारण उन्होंने क्या क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे में उन्होंने समाज के उस अगले वर्ग को भी शामिल कर लिया। और इसका परिणाम यह निकला कि आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी या इस तरह की पार्टियों के अंदर आज खुद जो दलित है, अनुसूचित जाति है या जो मजलूम है वो पीछे रह चुके हैं। देखिए सर, तो आपकी पार्टी का उद्देश्य सिर्फ इन लोगों के बीच में काम करना है कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, देखिए हम उसको जाति के लिए, या फिर भविष्य में फिर इनका भी देखिए हम उद्देश्य में बदलाव आएगा। देखिए सवर्ण हमको अछूत मानते हैं, हम उनको अछूत नहीं मानते हैं। सवर्ण हमको अछूत मानते हैं पर हम उनको अछूत नहीं मानते हैं। वो मनुस्मृति में यकीन रखते हैं और हम संविधान में यकीन रखते हैं, ठीक ना। हमारा ये कहना है कि अगर सवर्ण समाज हजारों साल से जो हमारे कौम पे ज्यादती की है उसको लगता है कि उन्होंने गलत किया, उनके पुरखों ने गलत किया है और समाज में सही नजरिए से पार्टी में आना चाहते हैं तो आके काम करें, उनका स्वागत है। लेकिन हम नेतृत्व उनके हाथ में नहीं देंगे। हजारों साल से वही लीडर किए हैं, हजारों साल से वही नेता रहे, आए दरी बिछाएं, झंडा उठाएं, नारा लगाएं जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमारे को हमेशा नारा जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हैं। नेतृत्व हम उनको नहीं देंगे, आके सेवा करें ना भाई। हजारों साल से 6000 साल से हमारे बाप दादा सेवा किया ना। अगर उनका दिल अच्छा है, अगर उनके दिल में वास्तव में कोई खोट नहीं है, आए हमारे कौम के प्रचार प्रसार में लगे। अगर कन्हैया कुमार हमारे बीच में आकर के नेता बनना चाहते हैं तो हम स्वागत नहीं करेंगे। आए कन्हैया कुमार दरी बिछाएं, आए कन्हैया कुमार झंडा उठाएं और हमको मौका दें। उस शोषित वंचित कौम को मौका दे जिनको इतिहास के क्रूर पन्ने में हजारों साल से दमन किया गया, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस बात का सवाल है। और जब इस मुल्क में समता स्थापित हो जाएगी तो हम विचार करेंगे। अभी समता स्थापित नहीं है इसलिए हम उनके साथ हैं। बाकी रही बस नारा बदलने की, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारी वैचारिकी थी, है और आजीवन रहेगी। झारखंड प्रदेश में आपको क्या पोटेंशियलिटी यहाँ नजर आता है कि यहाँ पे
आजाद समाज पार्टी किस रूप में काम कर पाएगी और क्या ऐसी संभावना है? सर मैं अन्य राज्यों के अपेक्षा मैं यूपी के अपेक्षा बात करूं, यूपी अन्य के राज्यों की कंपैरिजन में अपेक्षा अगर देखा जाए, अन्य राज्यों से मैं यूपी की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि यूपी में थोड़ा ज्यादा मजबूत है हमारी पार्टी और संगठन। यूपी की अपेक्षा यहाँ पर काम करने का ज्यादा स्कोप है, क्योंकि ट्राइबल बहुल एरिया है। यहाँ पर हम संविधान लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर लोगों की जुबान पे बिरसा फुले अंबेडकर गूंजते रहते हैं, फूलो झानो गूंजते रहते हैं, जबरा पाड़िया गूंजते रहते हैं। यहाँ पर काम करना आसान है, जमीन बंजर नहीं है, जमीन उगी हुई है। बस फर्क इतना है कि हमको खाद पानी देने की जरूरत है, प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से फूल में अगर पानी की कमी हो जाए या अगर कोई पौधा है अगर उसमें पानी न डाला जाए तो सूख जाता है, ठीक उसी तरह से कोई विचार है, अगर उसका प्रचार प्रसार न किया जाए तो विचार खत्म हो जाता है। झारखंड में हमारी जो विचार थोड़ी सी खत्म हुई है या पीछे हुई है, उसका कारण सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि हमने प्रचार प्रसार में कमी की है। हम आवाम को गलत नहीं ठहरा सकते, गलती हमारी है और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम कम से कम समय में अधिक से अधिक यहाँ पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे और यकीनन करेंगे। तो कब तक पार्टी की नींव झारखंड में डाल दी जाएगी? महज 10-15 दिन में, आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। शुरुआत गोड्डा से होगी? शुरुआत गोड्डा से नहीं होगी सर, कई जिले हैं। प्रदेश कार्यकारिणी जो गठित होगा, झारखंड के अंदर 24 जिले। हाँ, जो प्रदेश कार्यकारिणी गठित होगा उसमें क्षेत्र का भी देखा जाएगा, प्रमंडल का भी भागीदारी देखा जाएगा, महिला का भागीदारी देखा जाएगा, ट्राइबल का भागीदारी देखा जाएगा, ओबीसी का भागीदारी देखा जाएगा। और इस झारखंड में बहुत, अगर आप देखा जाए, शेड्यूल कास्ट की आवाज और माइनॉरिटी की आवाज भी नजर आती है, तो उनके भागीदारी को बहुत अहमियत देखा जाएगा। पूरी तरीके से भागीदारी का मुद्दा देखा जाएगा। बहुजन है, सही अर्थ में बहुजन दिखना भी चाहिए और वो जो है हम स्थापित करेंगे। क्योंकि कहावत है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और एक कहावत रही है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो बहुजन सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए, बहुजन जमीन पे दिखना चाहिए, वो हम स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप गोड्डा आए और आपकी सोच पार्टी को स्थापना को लेकर के मेरी शुभकामना आपके साथ। शुक्रिया। जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू झारखंड बिहार में दीपक कुमार। धन्यवाद।